छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारम् वन्दे वाणिविनायक अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामायणे आरम्भे आयु चतुर्सुजान सीतापति के चरण जुग बंदी बैठ हनुमान। लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोले गांव के प्रसिद्ध देवता बकला बाबा की जय। सदगुरु भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरफ मानस गंगा को अपने आदर्श ग्राम भोरिंग ग्राम के प्रसिद्ध देवता बकला बाबा महोत्सव के उपलक्ष्य में एक दिवसीय मानस संगोष्ठी कराने वाले सभी हमारे आत्मीजन, सभी युवा मित्र, साथ साथ राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के नीचे बैठे सभी विद्वद्जन, ममतामयी माताएं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भरी बरसात में आप सबके आस्था और आप सबके विश्वास के बदौलत आपके इष्ट देवता, इष्ट भगवान बकला बाबा के महोत्सव को आप बकला बाबा की महोत्सव की शुरुआत मानस संगोष्ठी से कर रहे हैं। ऐसे प्रेरणा और ऐसा विचार आपके मन में आया, इसलिए मैं आप सबको कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम और साथ में बकला बाबा आपके सभी मनोकामना को पूर्ण करे। जैसा भी विषम परिस्थिति में, भरी बरसात में, देर आए दुरुस्त आए, जैसा भी हो, लेकिन मानस की कथा कहने वाले या सुनने वाले के लिए कोई टाइम टेबल की पाबंदी नहीं है। पागल होते हैं और पागल ही भगवान की भक्ति कर सकता है, और पागल ही भगवान का कीर्तन कर सकता है, और पागल ही सत्संग कर सकता है। तो आइए आप सभी को कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हुए मानस के कुछ प्रसंगों पर, मानस के कुछ विषयों को माध्यम बना करके कोशिश करते हैं कि मानस की कथा को सुनने के बाद में हमें और आपको क्या प्रेरणा मिलती है। विषय राम कथा, शबो कथा प्रेरणादायक है, सुनने वाला और कहने वाला ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आओ आप सबसे निवेदन है, जैसे भी समय बने हमारे बाद में हमारे गुरुजी श्रद्धेय श्री चिंताराम सेन जी सुनबो। 3 जन वक्ता रहे, उनमें एक जन वक्ता पानी में छेका के वो ढाले घर जाके दे, 2 जन निपटात हम लोग, 2 जन निपटात हम ते आते तो 1500 रुपये तो हम ले लाते। आओ, शायद बकला बाबा भगवान शिव के ही एक स्वरूप है ना, जिला आप बकला बाबा के नाम से जानते हो।
भगवान के कई ठन रूप है, भगवान के कई ठन स्वरूप है। जाकी रगी भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसे। आपकी भावना अगर सही है, आपकी भावना अगर वास्तविक है, तो निसंदेह पत्थर में भी आपला भगवान नजर आए। और आपके भावना ही गलत है तो फिर भगवान में भी पत्थर नजर आए। तो शायद मैं समझता हूँ कि बकला बाबा भगवान शिव के एक स्वरूप है और बहुत सुंदर प्रेरणा। शायद ये पहली बार मानस संगोष्ठी के कार्यक्रम करना है करके विचार आई, और ऐसा विचार लाने वाला समस्त युवा साथी मल्ला विशेषकर मोनू भाई ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और जहां तक मैं समझता हूँ ये परंपरा आप चालू कर डाले हो तो ये कभी बंद मत करो। मानस संगोष्ठी के खैर होकर महोत्सव के दिन जो भी कार्यक्रम कराओ आप, भजन कीर्तन जगराता लोकमन जो भी हो, लेकिन एक दिन पहले कोई भी चीज की शुरुआत अगर अच्छा चीज से हो जाए तो बाकी अच्छा चीज होते। बहुत सुंदर विचार। भगवान शिव भोलेनाथ भगवान जे कथाला आप सब विषम परिस्थिति में आप सब सुना थो या जे कथाला सुना के इच्छुक रखे हो, वो कथाला भगवान शिव भी सुने। जबकि ओकर रचयिता है भगवान शिव, ओकर डायरेक्टर है, ओकर निर्माता निर्देशक है। ओकर बाद भी भगवान शिव की इच्छा सुने की इच्छा रखे और सुने लगी भगवान। बाबा तुलसीदास जी के एक बार त्रेता जुग मागी शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भगवान शंकर मानो कथा सुने की इच्छा हुई, भगवान शंकर मानो कथा सुने की इच्छा हुई तो भगवान कैलाश के ऊंची शिखर ऊंचा चोटीला चोटी से नीचे उतर के ये मृत लोक में धरती में एक बार त्रेता जुग मागे शंभु गए कुंभ ऋषि। मानस के वास्तविक में मानस अगर पढ़न तो एक एक लाइन में बहुत अकन संकेत मिलते, बहुत अकन शिक्षा मिलते, बहुत अकन दिशा मिलते। बाबा तुलसीदास जी के कहना ये है या भगवान शंकर के संदेश ये है कि आपको जब भी मानस की कथा सुनना है तो जब तक ऊपर से नीचे नहीं उतरोगे तो मानस की कथा सुनने का कोई मतलब। आपको नीचे से उतरे, नीचे से ऊपर से नीचे उतरना ही पड़ेगा। अगर ते राम कथा सुनना चाहत हस तो जब तक ऊपर से नीचे नहीं उतरबे, देहाभिमान से जब तक नीचे नहीं उतरबे तब तक तो कथा समझ में नहीं। तो भगवान शंकर लगा जरूरत। अरे छोड़ ना यार, वो फिल्म लत में बनाए, वो पिक्चर लत में बनाए, ओकर कहानी लत में लिखे, कते कर का होते, कते कर का बोलते हीरो है हीरोइन है का करते, कैसे करते, विलेन का करते, सब ना मैं जाना, मैं सुन ये मुझे सुना। लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि रामचरितमानस के सबसे पहले रचयिता अगर कोई है तो रचि मन है संदेश मानस राखा। रामचरितमानस ला सबसे पहले अगर कोई लिखने वाला है तो भगवान शंकर, और जेला लिखी तेला सुने की इच्छा। अच्छा एक बार नहीं कई बार, एक बार भगवान शंकर राम कथा सुने हैं वाली बात नहीं, एक बार के वर्णन है लेकिन कई बार सुने हैं। लेकिन भगवान शंकर जब एक बार त्रेता युग मागी शंभु गए कुंभज ऋषि मागी, भगवान शंकर जो है कैलाश के ऊंची शिखर से नीचे उतरे। अच्छा कैलाश कहाँ है? बाबा तुलसीदास जी के कैलाश हिमालय पर्वत में। आप सब पढ़े लिखे हो जाना तो हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी, ऊंचा शिखर के नाम में माउंट एवरेस्ट। ओकर से बढ़ के कोई ऊंचा शिखर नहीं है माउंट एवरेस्ट। लगभग खैर मैं गिनती ला भुला गया कि कतका किलोमीटर ऊंचा है या कतका मील ऊंचा है, मोर दिमाग में स्मरण में नहीं आता। तो भारत के सबसे ऊंचा शिखर ऊंचा चोटी अगर कोई है तो माउंट एवरेस्ट। तो ओकर गणना मालूम है, ओकर दूरी मालूम है, ओकर लंबाई और चौड़ाई मालूम है कि लगभग इतना है। लेकिन उच्च में कैलाश है, लेकिन कैलाश की गणना अभी तक नहीं हो पाई कि वो कब लंबा है। तो आप बताओ वैज्ञानिक मन के गणना के अनुसार, वैज्ञानिक मन के नाप तोल के अनुसार माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी, लेकिन कैलाश की गणना नहीं है, कैलाश के नाप तोल नहीं हो है।
तो अब बताओ हम कैलाश लंबा मानन, लंबी चोटी मानन, या लंबा शिखर मानन, या माउंट एवरेस्ट? जिसकी लंबाई और चौड़ाई का नाप हमें मालूम नहीं है, हम उसे सबसे ऊपर चोटी मानेंगे। वास्तविक में कैलाश सबसे ऊंचा शिखर है, तब तो अगर नाप तोल मालूम नहीं, लगभग अत्ता दूर में माउंट एवरेस्ट के नाम तोल मालूम है। तो बाबा तुलसीदास जी जब राम कथा सूर्य की इच्छा हुई तो एक बार त्रेता जुग मागी शंभु गए कुंभ ऋषि पाए। कथा सुने की इच्छा हुई जी। भगवान शिव की पूजा लगभग अभी पूरा श्रावण मास भर हो, जबकि वो स्वयं शिव है, वो स्वयं सर्वशक्तिमान है। और एक सर्वशक्तिमान है, दूसरा सर्वशक्तिमान के गुणगान सुने की कोई आवश्यकता नहीं। एक पावरफुल आदमी दूसरा पावरफुल कर कभी नहीं जाए, क्यों यार, चोर कर जब का है उसका काम हो। लेकिन नहीं, भगवान शंकर स्वयं शक्तिमान होते हुए भी भगवान राम के कथा सुने। एक बार त्रेता जुग मागी और शंभु गए कुंभ ऋषि पाए। इक्के जन किसका बोले, इक्के जन की। भगवान शंकर जब तैयार हुई सोई तो ओकर घर वाली माता सती पूछे, बोले कहाँ जाओ? तो बोले ना आज विशेष तैयार हो। तो स्वाभाविक बात है, आदमी जब घर में रहते तो ज्यादा ज्यादा चड्डा लोअर लूंगी, अब अचानक में ना कहीं पैंट वैंट पहन भी जीन्स में, सबले पहले घर वाले सब होते हैं। कहाँ जाते जी? गुरु मन की इच्छा रहते शायद हम मन कहीं ले जाते इसका, है ना भाई। ये रामचरित ओकरे कने सूर घनेर फिरे कन बांगत गए पद सूर सुस्वाद कहाँ है, करतार मजीर बजावती गए पर मेरा मतवारी सियाद कहाँ है, नरसिंह बसे व्रत कंबन में पर काड़िबे को प्रहलाद कहाँ है, श्री राम कथा कितनों ने लिखे फिर तुलसी सरसी मर्यादा। मर्यादा में जिए के एक तरीका है, फॉर्मूला है। जिन घटना हमारे ऊपर घटित होते या जिन घटना से हम घटत हन, या जिन दुख और सुख के पीड़ा ले घिरे हुए हैं, वो दुख और सुख पीड़ा रामचरितमानस में पहले माता सती पूछे, बोले कहाँ जाते? बोले भगवान शंकर कथे कि सती भोरिंग गांव में बकला बाबा करके एक देवता है, हर साल महोत्सव मनाते हैं, लेकिन इस साल मानस की गोष्ठी रखें, इच्छा होती माता पाया। माता सती की हिस्की आप एक जन मोला संग में लगे। भगवान शंकर कहते खुशी की बात है, मई लोगन मन ऐसा प्रेरणा बहुत कम होते। मई लोगन कभी कहाँ जाते है, तोला पूछे कहाँ जाते है, बोरिंग में राम कथा रहते ही छजा पानी गिरत है। अब कहाँ जा सके, महासुमन जाना है, चल मैं महू लग जाए, 2 घंटे के लिए ले जाए। माता सती की अगर ते राम कथा सुने जाते तो महू जाऊं, बोले चल। बाबा तुलसीदास जी की एक बार त्रेता जुग मागी शंभु गए कुंभ ऋषि पागी। और गीत संग में कौन? संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर के साथ में माता सती, भगवान शंकर के साथ में कथा सुने लगे जाते थे, कौन है? माता सती। रिलेशन में भगवान शंकर के कालक थे, पत्नी घर वाले। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ऐसे नहीं कि भगवान शंकर के पत्नी कथा सुने जा। बाबा तुलसीदास जी ऐसे नहीं कि भगवान शंकर की पत्नी कथा सुने, बोले संग सती। संग में सती तो है, लेकिन जग जननी भवानी। जग मतलब दुनिया, जननी मतलब पैदा करने वाली, दुनिया के पैदा करने वाली भगवान शंकर के साथ में पद मिल गए। मई लोगन मतलब फोकट में पद मिल जाते कबू कबू, देख में सोच में तो मान से जे डिग्री ला, जे पावर ला, हमन कतको पढ़ाई लिखाई करके ना जाने का डीएड बीएड और आईटीआई का करथन, तब कहीं पात्रों को मान लो बोरिंग में काल जन डॉक्टर हुई, ओकर घर वाली एक अक्षर नहीं पढ़े, अभी ढल जाए तो डॉक्टर ही जाते फोकट में पद। मास्टर हुई, मास्टरी नहीं डालने जाए तो वो मास्टरी जाते दस्खत कर देगा। कभी कभी मुला ऐसे आवाज होते कि पति के बदौलत पत्नी के कद ऊंचा हो जाते, और ऐसे नहीं है कि पति के बदौलत पत्नी के ही कद ऊंचा होते, कभी कभी पत्नी के बदौलत पति के कद भी ऊंचा होते। मतलब एक दूसरे के, एक गाड़ी के 2 पहिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति के बदौलत, एक फिल्म है आप सब कभी कभी याद है, सूर्यवंशम, जो में मेन
हीरोइन के जो रोल करे वो शब्द ढीले, फिर फिल्म में देखता हूँ बड़े इंटरेस्ट के साथ देखता हूँ, लेकिन मैं एक रेखा नहीं देखता। वो बोले मेरा पति तो खुद तो बड़े बने, साथ में मुझे भी बड़े बने। तो जरूरी नहीं कि पति के बदौलत पत्नी के पत्नी के बदौलत पति के भी कद ऊंचा होते हैं, पति के बदौलत पत्नी के भी कद ऊंचा होते हैं। संग सती जग जननी भवानी, बाबा तुलसीदास जी सती के रूप में देखी जरूर, लेकिन उपाधि दिस बोले कथा भगवान शंकर के साथ में जो कथा सुने जाते वो जगत की जननी है। काबर भगवान शंकर जगत के पिता है, तो जगत के पिता है तो जगत के माता हुई। संग सती जग जननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जान। सौभाग्य के बाद खुश हो गए कुंभज ऋषि। उत्का खुश नहीं हो रही, पहले भी कथा कहा रही, उत्का खुश नहीं हो रही जितना आज हो। खबर सौभाग्य के बात है, का सौभाग्य के बाद जे फिल्म के डायरेक्टर जेकर निर्देशक वो स्वयं आके अगर कथा सुना थे या वो फिल्म देखा थे तो हीरो के छाती चौड़ा नहीं है। मान लो आप कोई फिल्म में काम करे हो, अब वो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो भी देखे तो छाती चौड़ा नहीं, बाकी आप कुंभज ऋषि सौभाग्य की बात है कि जगत के पिता जगत के माता स्वयं और मुखारविंद से कथा सुने लाए। और एक भी बात, भगवान कुंभज ऋषि अपन स्थान ले उठ गए, अपन स्थान ले उठे के बाद में पूजे श्री अखिलेश्वर जाने। कुंभज ऋषि भगवान शंकर और माता सती के पूजा करेंगे। पूजा करे के बाद राम कथा प्रारंभ हो गई, राम कथा स्टार्ट हो गए। बाबा तुलसीदास जी की राम कथा मुनिवर बखाने, सोनी महेश परम सुख मान। राम कथा मुनिवर बखाने, कुंभज ऋषि के मुखार बिंद से राम कथा प्रारंभ हो। राम कथा मुनिवर बखाने, लेकिन ये पार के पंक्ति विचार नहीं है। सुनी महेश परम सुख माने, सुने लद्दू जन गए सुने लद्दू जन गए, लेकिन एक जन के नाम का बराबर है। दोनों जनों सुख मिलना चाहिए। सुनी महेश परम सुख माने, और सती एक रजत का भी 8, 10, 15 जन जो भी हो, लेकिन गिन के मान लो 2 जन के नाम है तो बाकी मन का खीर खात नहीं है। एक बात बता तो ना, जेला बोर लगी तो जबरदस्ती गरु कहीं तो मत बैठे रहे। काली आओ काली काली मान लो अगर जेला बोर लगा थे, अस्कट लगी तो जबरदस्ती गरु खीता पाप है, वो मत बैठो। अब वैसा आदमी ना बकला बाबा पसंद करे ना भगवान राम पसंद करे। आप अपने घर जाइए, मस्त आराम कीजिए, फ्रेश होकर के कल काम दाम में जाइए, क्योंकि राम कथा जैसी चीज जबरदस्ती सुनने का चीज नहीं है भाई। आपका दिल नहीं है, आपका मन नहीं लगा गए तो आप अपने टाइम वेस्ट करने के लिए जबरदस्ती इस जगह पर मत बैठो। ये मेरी नहीं, ये कथा की अपमान। कहीं पे नजर बदले तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल। बोले ध्यान कहीं और है और नजर कहीं और है तो क्या मतलब। और बैठे हैं तो आप सभी से निवेदन, सभी युवा साथियों से कि ध्यान से जरूर सुनिएगा। मैं ये नहीं कहूँ कि मैं बहुत बड़े वेदाचार और बहुत बड़े पंडित और बहुत बड़े महात्मा हूँ। शायद धोखा से भी अगर मोर मुंह से निकले हुए कोई शब्द अगर आपके काम आ जाए तो मोर जिंदगी भर के रामायण पढ़ना सार्थक हो गया। जिंदगी भर के रामायण पढ़ना सार्थक। राम कथा मुनिवर बखाने, सुनि महेश परम सुख माने। केवल शिवला सुख मिली, सौ सतीला सुख नहीं मिले। दुर्गेश का गलुक सर्दी धरे, अब ईश्वर भाई गलुक सर्दी धरे। दोनों जन डॉक्टर कर गिन, दोनों जन डॉक्टर कर गिन। जो बीमारी ईश्वर भैया है एक रो, तो जो दवाई दी वो दवाई चल दी, लेकिन ईश्वर भैया सर्दी छोड़ दी से कर, सर्दी नहीं छोड़ी। गलती का करे डॉक्टर के कि मरीज के, मरीज के। भाई जो बीमारी हमारे भैया को है वो बीमारी भाई को है, डॉक्टर ने चेक किया दोनों को, बोले बीमारी तो दोनों का एक है, इसलिए दोनों को एक ही दवाई लगेगा। लेकिन इनका बीमारी ठीक हो गया, इनकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो बात वही है। मैं जहां तक समझता हूं
दवाई है तो बीमारी का इलाज करते, लेकिन कोई भी बीमारी का इलाज अगर 50% दवाई करते तो 50% परहेज करते। 50% अगर दवाई इलाज करते तो 50% परहेज है। भाई मान लो मोला शुगर हो है और डॉक्टर कही मीठा चीज मत खावे और चाशनी वाला चाय पिए तो मरो नहीं। सर्दी यहू लगे रहे, सर्दी यहू लगे रहे, डॉक्टर एक ही ठन दवाई दे का ये दवाई बेटा थे यहाँ कुंभ ऋषि के माध्यम से दवाई बेटा थे। राम कथा संजीवनी मोरी, राम कथा संजीवनी बूटी है। एक जन पूछी कैसन कैसन बीमारी ठीक होते, बोले जो बीमारी चाहे, जो भी बीमारी, चाहे शारीरिक हो रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, बशर्ते हमें और आपको विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास से आप सुनोगे तो आपकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन विश्वास नहीं। हनुमान जी महाराज जब सीता जी ला खोजे लगी, हनुमान जी महाराज जब सीता जी ला खोजे लगी, तरु पल्लव में रहा लुकाई करो विचार करो का भाई सीता माता सीता जी ने जब देखी तो सबसे पहली बात तो माता सीता रोग से ग्रसित हो गई। काबर वो जगह में उसने मोह के नगरी में, रावण मोह, लंका मोह के नगरी है, पाप के घर है। अब ऐसा जगह में जे जाही तो बीमारी, कब्बू जे दारू नहीं पिए, कब्बू जे दारू नहीं पिए तेला 1 घंटा भट्टी में बैठा दे, बिन पिए पिए नशा हो ही होला। भाई माहौल के प्रभाव पड़ते ना जी, जगह के प्रभाव पड़ते, वो बिल्कुल नशा हुई। तो बिचारी एक तो माता सीता शांति सीता समानिता, वो जगह में गए तो वहां के वातावरण तो एको कनी असर करी से ना माता सीता। और दूसरी बात वो माहौल का होकर के प्रभाव है जो वहां के लंका के प्रभाव प्रभावित करी, ओकर बाद भी माता सीता ओकर से डबल दुख राम के विरह में दी। खाना पीना कृष्ण तन शीस जटा एक बेले, माता सीता के हालत खराब हो गई। मान लो एक हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं तोर पति के दूत हूँ और तो खबर करे लाए हूँ तो सुना लाए हूँ, हाथ लोग मर जाते। देख कोई भी सुख के काम हो या दुख के काम हो, मतलब आइडिया के साथ बताए लगते, ट्रिक के साथ बता समझ में। मान लो काकरो अचानक बेनक तोर घर में कोई खत्म हो गए तो बाहर के मतलब बता दो मर गए हो तो ऐसे तो सुनने वाला मर जाही बोले कब्बू नहीं कहे, बताने वाला कब्बू नहीं कहे, बोले या तो सीरियस है कही या तो हॉस्पिटल में एडमिट है, भले मर जा रहे। हनुमान जी महाराज सोचे कि मान लो अगर ये कहा तो कि मैं तोर पति के दूत हो करके, तो नहीं। हनुमान जी महाराज देखिए बोले ये रोग से ग्रसित हो गए, ये बीमारगिन हो गए, पहले इलाज किया जाए। तो इलाज करीस, तो इलाज करे बर का दवाई धर के गिरी हनुमान जी, टानिक धर के गिरी। माता सीता ने जब खोजे लगी इसका टानिक धर के गिरी, दवाई धर के गिरी, इंजेक्शन धर, बोले नहीं तो दवाई वहीं बने। अब कौन सा दवाई, जे दवाई ला आप सब अभी ग्रहण कर। बाबा तुलसीदास जी की रामचंद्र गुण बैरण लगा, दवाई राम कथा संजीवनी मोरी, राम कथा ला दवाई बना के माता सीता के रोग लपेट गई। राम कथा गुण बैरण लगा, और सुनने वाला भी स्वीकार करे, सुने तगी सीता करे दुख भार। कभी कभी छाती ठोक के बोलते हैं माता सीता जी जैसे जब रोग से निरोग हो गई तो हम और आप कैसे नहीं होंगे भाई साहब। लेकिन विश्वास होना चाहिए। राम कथा मुनिवर जब बखानी, लेकिन सुनी महेश परम सुख माने। मां शिव केवल सुख मिले, माता सती ला सुख नहीं मिले। भ्रमित हो गए माता सती। अब भ्रमित हो गए कई ठन कारण विद्वान मन अलग अलग अर्थ निकालते हैं, सीधा सीधा चलत हन अपन। कई ठन चीज ओम प्रकाश भाई बच्चे मोला पूछत थे। अब मान लो जी जगह में बैठे थे, जगह ओम प्रकाश भाई बैठे और नीचे में बैठे। अब मैं कर मुखार बिल्ले राम कथा नहीं सुना है तो मैं सिखाए तो उसकी भी 2 पैसा नहीं हो। फिर खबर ये जगह के महत्व है, ये जगह के महत्व है। इस जगह में अगर आपके पैदा किया हुआ बच्चा भी अगर बैठ करके आपको राम कथा सुनाता है तो आप भले उसके मम्मी पापा हो या माँ बाप हो, आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जगह का महत्व। भाई भोरिंग के एक आध जन 20 साल के लड़का कलेक्टर बन गए, वहां सुन जिला बैठे। एक आध जन 60 साल के डोकरा जाही कलेक्ट्रेट में, तो वो बोला नमस्कार करी थी, ये बोला नमस्कार।
डोकरा नमस्कार करे, डोकरा लइका लक नमस्कार, बोले लइका नमस्कार नहीं करत है, वो पद ला नमस्कार करत है। लेकिन वही लइका जब आई तो आए बाद डोकरा चरण में प्रणाम करी, बोले ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और जहां तक एक गरिमा ला जे समझते हमन बहुत सौभाग्यशाली ओम प्रकाश भाई, बहुत सौभाग्यशाली लोग जतका रामायण पढ़ा थे ईमान से लिखित ले दो, मैं ओकर स्टाम्प देते जतका जन रामायण पढ़ा थे, भले कई जन पैसा के नाम से पढ़ा थे, कई जन मनोरंजन के नाम से पढ़ा था, कई जन कही के नाम से, लेकिन मरबो ना सीधा स्वर्ग ही जबो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशी दस हो। भाव कुभाव आनख अलस हो, नाम जपत मंगल, सीधे स्वर्ग ही जाबो। सौभाग्यशाली भाई, जब कभी मोर साथी कलाकार मन अपन आप ला पहले अपन आप ला समझो कि आप कितना सौभाग्यशाली हो, भागवत मंच में बैठे हो, मानस मंच में बैठे। एक बात हो, जब का एक लगभग हमार ग्रुप के सबो कलाकार हैं, कोई भी अगर ये बात बोला तो हस्तक्षेप करूँ, बोले ये बड़ा मंच है, लोक कला मंच को लोग बड़ा मंच कहते हैं, जगराता के मंच को बड़ा मंच कहते हैं, बोले गलत बात, तुरंत बोलो आप उसको, इससे बड़ा मंच और दुनिया में कोई नहीं है भाई साहब। जो मंच आपको सीधा भगवान से जोड़ता हो, उससे बड़ा मंच और दुनिया में कोई हो। लोक कला ऐसे मंच को आप बड़ा मंच कहते हैं, तुरंत जवाब दीजिएगा आप उसको, चाहे वो कितना बड़ा भी कलाकार हो, कितना बड़ा भी सिंगर हो, या बॉलीवुड हो या कोई भी हो। बोले जो कथा आपको राम कथा से जोड़ती हो, जो कथा आपको भगवान से जोड़ता हो, उससे बड़ा मंच दुनिया में कोई नहीं है। ये फालतू, ये तो बेकार मंच है, फालतू मंच। राम कथा जैसे एक बार मुनिवर जब बखाने सुने महेश परम सुख माने, जब तक वो तोला जन्मा ही नहीं तब तक हम ओला नहीं जान सकन। जानना पुण्य पुंज बिनु मिले न संसार, बोले पुण्य जब तक स्वयं कई जन कहते कि पुण्य के से भगवान संत के दर्शन होते कि भगवान की कृपा से। अब वही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही ने संता। एक बार कहते पुण्य पुंज बिनु मिले ही ने संता। एक जन आदमी हमारे गुरु जी पूछिस, गुरुदेव मान लो मोला संत के दर्शन हो गए तो मैं कैसे जानूं कि मोला मोरा पुण्य से दर्शन हो है या भगवान की कृपा से दर्शन हो? तो बोले हमारे रामायण जी महाराज कहते सरल सी बात है, अगर मान लो तेहा जाके संत के दर्शन करत है तो समझ ले कि तोर पुण्य है, तोला वहां तक खींचत लेगे। तेहा जाके अगर संत के आश्रम में दर्शन करत है तो समझ ले कि तोर पुण्य है, वहां तक तोला खींचत लेगे है। और स्वयं संत आके तोला दर्शन दे थे तो समझ जा भगवान की कृपा संत ला तोड़ तक लाग दे है। यही भावे आओ वाणी ला ही जगह विराम।